काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि डिस्निल सॉयल या निमाटोड या सीडगो प्लस प्लस या नॉकआउट या टर्मिकॉन हमें बार बार क्यों इस्तेमाल करना है। आपको एक बात समझनी है, ये सभी प्रोडक्ट बैक्टीरिया और फंगस बेस्ड हैं। जैसे हर इंसान की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे पहले बच्चा, फिर वो बड़ा, फिर वो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बूढ़ा होता है। अगर हम किसी को जंग पे भेजेंगे अपने देश को बचाने के लिए, तो किसको भेजेंगे? बच्चे को भेजेंगे, जवान को भेजेंगे या बूढ़े को भेजेंगे? तो हमेशा आंसर क्या मिलता है? हम बच्चे और जवान को भेजेंगे जो कि बहुत ज्यादा चुस्त और शक्तिशाली होंगे। हम बूढ़े को कभी नहीं भेजना चाहते। ऐसे ही बैक्टीरिया और फंगस की जो अवस्था है जिसमें वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, या जितना वो जवानी वाला जोश या मारने की क्षमता है, वो उसकी पहले 7 से 14 दिन तक ही रहती है। 14 दिन के बाद वो बुढ़ापे की तरफ, अपनी सुस्त अवस्था की तरफ, अपनी मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, जिस कारण से वो जिंदा तो रह सकता है, पर क्या वो अपने दुश्मन को जो लगातार अटैक कर रहा है, जो लगातार उसको मार रहा है, पौधे को, जैसे कि कोई फंगस है जिसका नाम है राइजोक्टोनिका, वो फंगस लगातार आ रही है, मल्टीप्लाई कर रही है और डिस्निल सॉयल उससे लड़ रहा है। जैसे जैसे डिस्निल सॉयल मारता रहेगा, 14 दिन के बाद डिस्निल सॉयल अपनी सुस्त अवस्था में आना शुरू कर देता है, और वहां पर अगर राइजोक्टोनिका मल्टीप्लाई कर रहा है उसी स्पीड से, तो चांसेस हैं कि वो दोबारा से पौधे को नुकसान करेगा। इसीलिए हंटिन ऑर्गेनिक्स ने ये पूरी जानकारी होने की वजह से आप लोगों को ये बताया था कि डिस्निल सॉयल की एप्लीकेशन आपको 1 हफ्ते से 14 दिन के भीतर भीतर रिपीट कर देनी चाहिए, ताकि हम अपनी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अपनी क्रॉप के सॉयल में बनाए रखें और अपने बैक्टीरिया और फंगस का पूरा मैक्सिमम फायदा ले पाए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी एप्लीकेशन किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है फसल को बचाना। फसल को बचा के हम कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर हम एप्लीकेशन एक कर रहे हैं और दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो वो एक एप्लीकेशन का एक ही फायदा मिलेगा। पूरा फायदा फसल का तभी मिलेगा जब हम सारी एप्लीकेशन, जैसा प्रोडक्ट की यूज के लिए बताया गया कि 7 से 14 दिन में रिपीट एप्लीकेशन करना ही चाहिए। डिस्निल सॉयल का 1 हफ्ते से 10 दिन में या 14 दिन में रिपीट एप्लीकेशन करते ही रहना चाहिए। कोई ये पूछता है कि मेरी फसल जैसे अनार की है, कितनी एप्लीकेशन करनी है? एक ही आंसर है, हर हफ्ते से 10 दिन में आपको रिपीट एप्लीकेशन करनी चाहिए, नहीं तो जो नुकसान वाले फंगस हैं वो हावी हो जाएंगे। सिमिलरली अगर निमाटोड आता है, तो निमाटोड भी एक जीवित जीवाणु है, कीड़ा है। अगर हम निमाटोड जो प्रोडक्ट है हंटिन का, उसकी एप्लीकेशन लगातार नहीं करेंगे हफ्ते और 10 दिन में, तो वो हावी हो सकता है। तो हमारा मेन मकसद जो फसल में है, वो फसल को लगातार आगे 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 लेके जाना है, बीमारियों को कम 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 करके। तो हमें लगातार हमारे निमाटोड्स को कंट्रोल करना है, लगातार हमें फंगस को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें लगातार डिस्निल सॉयल या निमाटोड, और अगर मिलीबग है मिट्टी में तो मिलीबग के लिए नॉकआउट को। ध्यान रखने वाली बात क्या है, बैक्टीरिया और फंगस की खुद की जो लाइफ रहती है, वो 7 से 14 दिन के बाद तो बूढ़े हो जाते हैं। वो होते तो हैं पर इफेक्टिव उतने नहीं होते। इसीलिए बार बार एप्लीकेशन हफ्ते से 14 दिन के अंदर, 7 से 14 दिन के अंदर बहुत ही अनिवार्य है, आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपको अपनी फसल में मैक्सिमम प्रोटेक्शन करनी है एक तरफ, और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।